इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन ने आइडिया ऑफ द नेशन को शेप करने में हेल्प किया। शुरुआत करने से पहले हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, फ्रांस के रूलर थे लुई 16 जो कि बर्बन डायनेस्टी के थे। वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क थे, यानी कि निरंकुश शासक। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में, जिसने पावर को मोनार्की से बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स में शिफ्ट किया। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस पीपल के हाथ में थी, ना कि किसी निरंकुश शासक के पास। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने जब पावर को ऑक्युपाई किया तो उन्होंने वेरियस सिस्टम्स और प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया, जिससे फ्रांस के लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें और फ्रेंच नेशन से कनेक्ट हो सकें। इसलिए फ्रांस को फादरलैंड और पीपल जो इसमें रिसाइड कर रहे थे उन्हें सिटीजन्स के रूप में महत्व दिया गया, ताकि उन्हें लगे कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वल राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। एक नए फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर ने फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड को रिप्लेस किया, जो कि मोनार्की को सिंबलाइज करता था। स्टेट्स जनरल, जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजा करते थे, उसे नेशनल असेंबली के रूप में रीनेम कर दिया गया। अब नेशनल असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्ट होने लगी एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा। नए हाइम्स को कंपोज किया गया, नए ओथ्स लिए गए और मार्टर्स रिमेंबर किए गए नेशन के नाम पर, ना कि किसी राजा के नाम पर, जिसने फ्रांस के प्रति इमोशनल अटैचमेंट जनरेट करने में हेल्प किया। एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्रिएट किया गया, जिसने फ्रांस में रह रहे सारे लोगों के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए। फ्रांस के स्टेट्स के बीच जो भी कस्टम ड्यूटीज लगते थे उन्हें एबोलिश कर दिया गया और पिछले सारे ड्यूज खत्म कर दिए गए। वेट्स एंड मेजर्स के यूनिफॉर्म सिस्टम को अडॉप्ट किया गया सारे फ्रांस में। रीजनल लैंग्वेजेस को डिस्करेज किया गया और फ्रेंच लैंग्वेज को कॉमन लैंग्वेज के रूप में पूरे फ्रांस में प्रमोट किया गया। रेवोल्यूशनरीज ने फ्रांस के इस प्रोडक्ट को एक आइडियल प्रोडक्ट के रूप में देखा और ये डिक्लेयर किया कि हमारा ये मिशन है, हम डिफरेंट एम्पायर्स में रह रहे यूरोपियन पीपल को की हेल्प करें और उन्हें लिबरेट होने में हेल्प करें निरंकुश शासक के विरुद्ध, और साथ ही फ्रांस जैसा नेशन बनने के लिए प्रेरित करें। जब इस बात की भनक डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप में पहुंची तो उन लोगों को इस एक्टिविटी ने इंस्पायर किया। एजुकेटेड मिडिल क्लास और स्टूडेंट्स ने अपने शहरों में जैकोबिन क्लब्स का फॉर्मेशन किया। जैकोबिन क्लब एक पॉलिटिकल क्लब थी जिसे नाम दिया गया था पेरिस के सेंट जैकब नामक एक फॉर्मर कॉन्वेंट पर। पॉलिटिकल क्लब्स के एक्टिविटीज और कैंपेन्स ने इन्वायरमेंट को फेवरेबल बनाया फ्रेंच आर्मीज के प्रति, ताकि वे लोगों को निरंकुश शासक से आज़ादी दिलवाएं। 1790s में फ्रेंच आर्मीज हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के अधिकांश हिस्सों तक पहुंच चुकी थी। 1792 में फ्रांस ने प्रूसिया और ऑस्ट्रिया के रूलर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिससे रेवोल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट हो गए। अब फ्रेंच आर्मीज अपने साथ नेशनलिज्म के आइडियाज़ को भी डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप में ले जाने लगी। 1799 में फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में एंड हो गया और नेपोलियन बोनापार्ट पावर में आ गए।